नमस्कार साथियों, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यन कोचिंग सेंटर लोहारू में। आने वाली वीडियो स्टडी की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया हैं ये करनी पड़ेंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बॉक्स के अंदर जो है। इसके बाद जो सामने बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो देखो, हमें आयु के टॉपिक में मैंने बताया था कि दो तीन टाइप है। पहली टाइप हमने की थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनुपात मिलता था। दूसरी हमारी टाइप है जिसमें अनुपात एक की बजाय कितनी बार मिलेगा, दो बार हमें अनुपात मिलेगा। दो अनुपात हमें क्वेश्चन में मिलेंगे। यहाँ बताया है सीता एवं गीता की वर्तमान जो हमारी आयु का अनुपात हो हमारा कितना है 7:3। 4 साल पश्चात इन्हीं की आयु का ये अनुपात है, बदलकर कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। कहता है सीता की आयु ज्ञात करो। सबसे पहले डबल अनुपात वाले क्वेश्चन में ये दोनों अनुपात लिख लेंगे। एक सीता है, गीता। एक अनुपात हमारा दिया है वर्तमान का, एक अनुपात इनका दिया है 4 वर्ष बाद का। ये हम प्लस माइनस से डिनोट कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए प्लस का मतलब बाद का है और माइनस का मतलब है ये पहले की आयु का अनुपात है। वर्तमान का अनुपात इनका दे रखा है 7:3। 4 वर्ष पश्चात का है 2:1। देखो, सीता और गीता के दो बार अनुपात दे रखे। एक अनुपात दिया वर्तमान का, एक अनुपात दिया 4 साल बाद का। ये डबल अनुपात में जो क्वेश्चन होते हैं इनमें सबसे पहले दो अनुपात तो क्वेश्चन में है, तीसरा अनुपात और हम तैयार कर लेंगे। वो करेंगे इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वज्र गुणा करके। ये लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, इन दोनों की करोगे कितना आएगा 7। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या होगा कि वज्र गुणा करके हम 2 से एक तीसरा अनुपात और तैयार कर लेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखो जो 3 अनुपात में जो सेकंड वाला है ना, जो बीच वाला अनुपात है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये 2 और 1 का डिफरेंस कितना 1, इनका डिफरेंस। क्लियर है? अपॉन में हर जो अनुपात हमने बनाया नया उनका डिफरेंस कितना है भाई 1। ऊपर तो करेंगे बीच वाला जो अनुपात है उनका अंतर, नीचे करेंगे थर्ड तीसरे जो अनुपात है उनका अंतर, और गुणा में करेंगे समय के बीच का जो अंतर। ये दोनों अनुपात जिस समय के हैं उन समय का अंतर। एक अनुपात था वर्तमान का, एक था 4 साल बाद का। अंतर कितने का है दोनों का 4। यहां से काटने पे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारी x की वैल्यू आएगी। कह सकते हैं एक अनुपात का मान हमारा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां से क्या करेंगे, तीसरा अनुपात बनाने के बाद बीच वाले अनुपातों का अंतर, भाग में नीचे वाले अनुपातों का अंतर और गुणा में करेंगे समय का अंतर। तो यहां से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एक अनुपात का मान हमें पता चल जाएगा। और ये जो x का मान है इसी गुणा हमेशा किससे करोगे, फर्स्ट अनुपात से। हमेशा ध्यान में रखना फर्स्ट से करेंगे, सेकंड थर्ड से नहीं करेंगे। सेकंड थर्ड अनुपात काम में हम ले चुके हैं। अब यहां जो मान आएगा उसकी गुणा हमेशा किससे करेंगे, फर्स्ट में से। करोगे 7 चौके 28, 3 चौके 12। दोनों की आयु आ चुकी है। सीता की आयु 28 वर्ष और गीता की आयु 12 वर्ष। देखना, ध्यान में रखना, ये आयु उसी समय की आएगी जिस समय का अनुपात है। इस क्वेश्चन में अनुपात ये फर्स्ट वर्तमान का था तो ये वर्तमान की आयु आ गई। 5 साल बाद का होता तो 5 साल बाद की आयु आ जाती। सीता की आयु पूछी थी, क्वेश्चन में आ चुका है हमारा कितना 28। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसमें कमल और विमल के दो अनुपात हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। एक तो हमारा कमल है, एक विमल है। इनका अनुपात एक तो दे दिया 4 साल पहले का और एक अनुपात दे दिया 6 साल बाद का। दो अनुपात क्वेश्चन में दे रखे हैं। 4 वर्ष पहले उनका अनुपात कितना बता रखा है 3:4। 6 वर्ष पश्चात 14:17। मैंने बताया था कि डबल अनुपात वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम होगा हमारा वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 14 चौके 56, ये 17 दिए, क्या होगी इस तरह से इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा। 3 अनुपात हो गए। उसके बाद मैंने बताया था बीच वाले अनुपातों का अंतर कितना है भाई 3, नीचे वालों का अंतर कितना है भाई 5, और गुणा में करेंगे समय का अंतर। ये देखो, पहला अनुपात है आज से 4 साल पहले का और ये है आज से 6 साल
बाद का अनुपात। एक तो आज से 4 साल पहले और आज से 6 साल बाद अंतर कितने का होगा? 6 और 4 है 10 वर्षों का अंतर समय का हमारा दोनों में आ चुका है। यहां से हमने काटा तो हमारा x का मान कितना निकल के आया? 6। मैंने बताया था ये जो x की वैल्यू आएगी हमेशा किससे गुणा करेंगे? फर्स्ट रेशियो से करेंगे, पहले अनुपात से गुणा करेंगे, इसकी कर दोगे। ये 6 की 3 से 6 किया 18, 4 से की तो 6 चौके 24। कमल और विमल दोनों की हमारी आयु आ चुकी है, लेकिन मैंने बताया था ये आयु कब की आएगी? जिस समय का अनुपात होगा, और अनुपात है 4 साल पहले का, तो ये आयु भी आई है 4 साल पहले की। 4 साल पहले कमल 18 का था, विमल 24 का था। क्वेश्चन में बोला है कमल की आयु ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन में बोला कमल की कब की आयु ज्ञात करो? नहीं बोला, और कुछ नहीं बोले तो कब की बतानी होती है? वर्तमान की। कमल की वर्तमान आयु हमें पूछी है। यहाँ कमल की कौन सी आयु पता है? 4 साल पहले वो 18 का था, तो आज 4 और जोड़ देंगे, मतलब वर्तमान में उसकी आयु कितनी आ जाएगी? 22 वर्ष। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो बच्चों, सुनील का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 9/7 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करो। देखने में लग रहा है कि डबल अनुपात वाला क्वेश्चन है। एक तो ये दे रखा है 9:7, एक ये दे रखा है 1:6, 1:6 तो ये दे रखा है, 9:7 ये दे रखा है। लेकिन ये डबल नहीं, सिर्फ एक ही अनुपात का क्वेश्चन है, क्योंकि ये अनुपात तो है सुनील की वर्तमान और विवाह के समय की आयु का, और ये अनुपात है सुनील और उसके पुत्र की आयु का। दोनों की नहीं सेम कैंडिडेट के अनुपात नहीं है, अलग अलग है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे दोनों में से किसी एक अनुपात में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, या तो इसके लिए कोई हिंट देगा, कुछ योग अंतर अलग से मान कुछ तो देगा, या यहाँ देगा। यहाँ इसमें दे रखा है, देखो सुनील की एक तो वर्तमान आयु और एक उसके विवाह के समय की आयु, दोनों का अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है 9/7 गुनी, या 9.7 बोलो या 9:7, बात तो एक ही है। यहाँ बता रखा है 9:7। उसकी वर्तमान और विवाह के समय की आयु का अनुपात दे दिया 9:7। यहाँ देखो साफ साफ बोला कि उसका विवाह आज से कितने साल पहले हुआ था? 8 साल पहले हुआ था। 8 साल पहले हुआ था, इसका मतलब आज जो उसकी आयु है, विवाह के समय जो उसकी आयु थी, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8 वर्ष। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक अनुपात दिया है, उसके साथ उन दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है। वर्तमान और विवाह के समय की आयु का अंतर 8 वर्ष है, दोनों का अनुपात है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैंने बताया था यदि अंतर दे रखा है तो अंतर के बाद में हम भी क्या करेंगे? अंतर करेंगे। कितना है दोनों का अंतर? 2। x का मान आया 4, कर दो भी दोनों से। 9 चौके 36, 7 चौके 28। यदि पूछे सुनील वर्तमान में कितने वर्ष का है? 36 वर्ष का है। विवाह के समय कितने का था? 28 वर्ष का था। यहाँ सुनील की नहीं, उसके पुत्र की आयु क्वेश्चन में पूछी है, तो पुत्र के बारे में बताया है कि पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/6 है। उसकी आयु कितनी है वर्तमान में? विवाह के समय ये थी, वर्तमान में ये है। वर्तमान में सुनील 36 वर्ष का है और पुत्र उसका 1/6 मतलब 1/6। पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? 6 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फिर से पंकज का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था और उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की 5/4 हुई। एक तो वर्तमान और एक उसके विवाह के समय, दोनों का अनुपात 5/4 मतलब कितना दिया है? 5:4। क्वेश्चन में अंतर भी दे रखा है वर्तमान और विवाह के समय का, क्योंकि साफ साफ बोला है कि शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? 6 वर्ष पहले हुई थी। अंतर कितना दे रखा है दोनों का? 6। तो अंतर के बाद में हम भी क्या करेंगे? अंतर। x का मान कितना? 6। ये होगा 6×5 30 वर्ष, 6 चौके 24 वर्ष। विवाह के समय वह पंकज 24 वर्ष का था, जबकि वर्तमान में कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का है। यहाँ भी इसकी पंकज की नहीं, पुत्र की आयु पूछी है, और पुत्र है वो पंकज की आयु का कितना बताया है? 1/10 बताया है। तो वर्तमान में वो 30 वर्ष का है, उसका पुत्र 1/10 है, मतलब पुत्र कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का